हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल्स के रूप में चर्चा करते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आप इसको जो आर्टिकल्स है उसको मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं, खासकर जीएस पेपर 3 में, जहाँ पे मुख्य रूप से साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन आता है वहाँ पे, या इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन आता है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने मेंस की कॉपी में। ठीक है, और प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है इसमें फैक्ट मिलता है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हम लोग शुरू करें अपना मुख्य रूप से जो आर्टिकल है आज का आर्टिकल है ये कि अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए जो है 25 करोड़ रुपए की जो है गवर्नमेंट जो है, ये कहा जाए कि बैक सपोर्ट एक तरह से, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है, या बजट में भी आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट का मेन जो एम है कि जो स्पेस सेक्टर है, जैसे अमेरिका का स्पेस सेक्टर, जैसे नासा है, जैसे भारत का इसरो है, तो ये स्पेस सेक्टर में जैसे इसरो है, इसमें प्राइवेट एंटिटीज़ का रोल बढ़ाया जाए। अब प्राइवेट एंटिटीज़ का जो रोल बढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या फ़ायदा है? पहला चीज़ कि जो इसमें एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आता है वह बढ़ेगा। दूसरा चीज़ कि प्राइवेट सेक्टर का अगर इसमें रोल बढ़ेगा तो रोल बढ़ने से क्या होगा, जो राजकोषीय घाटा है, जो राजकोषीय डिपेंडेंसी है, वह डिपेंडेंसी सीधे क्या होगी, थोड़ा कम होगी। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व हो जाने से जो नंबर ऑफ रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, आने वाले समय में बढ़ेगा। अब इससे और क्या होगा, जो स्किल है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगा तो खासकर क्या बढ़ेगा, जीडीपी जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहला जो है पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा, अब इसका मतलब ये नहीं कहा रहा है कि पूरा का पूरा जो है प्राइवेट सेक्टर हो जाए, नहीं, प्राइवेट सेक्टर का उसमें रोल बढ़ना, जैसे शेयर्स होता है उस तरह का, तो प्राइवेट सेक्टर के रोल अगर इसमें बढ़ रहे हैं तो ये तो मैंने बताया कि राजकोषीय घाटा जो है, डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा, या फिर से अगर देखा जाए स्किल बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगा इससे रिलेटेड, ये तो साथ साथ है ही है। साथ साथ सिक्योरिटी लेवल से भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को, कि सिक्योरिटी में भी क्या होगा, आने वाले समय में बढ़ोतरी दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट, जो अन्य देशों में जैसे अमेरिका जैसे देश हो गए, रसिया जैसे देश हो गए, या अन्य देशों पे जो डिपेंडेंसी होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मुख्य रूप से स्पेस सेक्टर हो गया, या स्पेस सेक्टर को छोड़ के अगर देखा जाए डिफेंस सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर में जो डिपेंडेंसी होती है अनदर कंट्रीज़ पे, वह डिपेंडेंसी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए चौथा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि एक कहावत कही जाती है कि जो पावर्स, दो पावर अगर संतुलित रहते हैं, दो शक्तियां अगर संतुलित रहती हैं तो वहाँ पे युद्ध के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, युद्ध के चांसेस वहीं पे होते हैं, हिंसा के चांसेस वहीं पे ज़्यादा होता है, या युद्ध का अगर कहा जाए तो चांसेस वहीं पे होता है जहाँ शक्ति का असंतुलन होता है। तो शक्ति का जहाँ संतुलन होता है वहाँ पे तो ये चांसेस कम दिखाई देते हैं। तो जब शक्ति का संतुलन बढ़ेगा तो ये सीधे सीधे। दूसरा चीज़ कि इसका मुख्य रूप से इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, मुख्य रूप से निर्यात बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी तो निर्यात बढ़ेगा, यानी निर्यात बढ़ने के लिए, मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ाने के लिए पहले तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो यह सेक्टर में इस समय भी जोड़ सकते हैं, निर्यात भी बढ़ेगा। अब निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा, जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि रुपया जो डिफ्रेशिएट होता है, मुख्य रूप से अवमूल्यन होता है रुपये का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अवमूल्यन जो है कम होगा। ठीक है, जो अनदर जो फॉरेन करेंसी है उसके संदर्भ में जो इंडियन करेंसी है उसका जो तुलनात्मक अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो इंडियन करेंसी जो लो होती है, गिरती है, वह धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। और आने वाले समय में अगर एक टॉपिक और जोड़ा जाए
स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। तो स्पेस सेक्टर में इसमें क्या होगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा, तो डेवलपमेंट होने का पहला इसमें रीजन आप देख सकते हैं कि जैसे इसरो जो है, मान लीजिए कि वह लॉन्चिंग बॉडी है, ठीक है, जो इसके पास PSLV है या GSLV है या SLV है, ठीक है, इसके साथ से इस रॉकेट से एक सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक। तो अगर इसके पास केवल लॉन्चिंग का ही काम रहेगा, बाकी जो सैटेलाइट्स बनाना या सैटेलाइट्स के अलग अलग जो पार्ट हैं वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज द्वारा बनाया जाए, तो एक तो राजकोषीय घाटा जो मैंने बताया है वो जो राजकोषीय जो डिपेंडेंसी है उस वो तो कम होगा। साथ में ये होगा कि यह इन प्राइवेट सेक्टर के इसमें आ जाने के कारण, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, इसके आ जाने के कारण क्या होगा, जो इसमें टाइमिंग होता है, नंबर ऑफ टाइमिंग, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सैटेलाइट लॉन्च करने की जो टाइमिंग होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो वह अपने, चूंकि प्राइवेट सेक्टर कहीं भी खुलता है तो किस लिए खुलता है, लाभ कमाने के लिए, सीधे उसका पर्पज सीधे लाभ कमाना ही होता है, दूसरा कोई पर्पज उसका होता ही नहीं, उसीलिए खोला जाता है। तो वह उस पर्पज से जब खोलेगा तो क्या चाहेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन करे और जल्द से जल्द उसका जो माल है, जो सामान है, जो प्रोडक्शन है वो बिके। अब प्रोडक्शन जितना जल्दी उसका बिकेगा उस स्तर से वो क्या करेगा, उत्पादन ज़्यादा ज़्यादा करेगा। तो जितना जल्दी यह क्या करेगा, उस लाभ कमाने के चक्कर में अच्छे तरह से गुणवत्तापूर्ण यह वस्तु का उत्पादन करेगा, यानी अलग अलग पार्ट का उत्पादन करेगा, फिर जाएगा इसके पास केवल काम रहेगा क्या, लॉन्चिंग करने का। तो इसका मेन फोकस जो होगा वो केवल लॉन्चिंग रहेगा। तो लॉन्चिंग रहेगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि 100 सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है अभी तक। जैसे इसरो की स्थापना आप जानते होंगे कि 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969 को हुआ था। तो अभी तक इसने जो है 100 से मतलब 100 जो है सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, और भी अनदर देशों के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी जो होगी, इसमें इसकी जो क्षमता होगी वह क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो अनदर कंट्रीज के सैटेलाइट जब यह छोड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी क्या होगी, अर्थव्यवस्था में बूम दिखाई देगा। फिर दूसरा चीज़ कि यह इनके माध्यम से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, जो प्राइवेट एंटिटीज आएंगे, और इसमें जो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो इसकी बढ़ जाएगी, और अलग अलग पार्ट जो है, और पैसा जो लगता था केवल, जैसे आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 के लिए कितना ज़्यादा पैसा लगा था, तो जो राजकोषीय डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसके ही लिए चूंकि प्राइवेट सेक्टर जो है बार बार गवर्नमेंट के कहने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे थे, उसका कारण एक था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो तुरंत उसको लाभ चाहिए, उसको प्रॉफिट जहां दिखेगा वहीं पे वो इन्वेस्ट करेगा, सीधी बात है। और इसमें जो होता है यह तुरंत, इसका बाद में तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन तुरंत प्रॉफिट जो है दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ये जो मॉडल शुरू किया गया था PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, तो यानी सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है, तो इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए एक फंड का, मुख्य रूप से एक कोष का विकास किया गया है, इनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि इनको सपोर्ट दिया जाए तो ये क्या करें, इसमें इन्वेस्ट करें। और जब इन्वेस्टमेंट ये करेंगे तो जो चीज़ें अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, किसान से टेक में मुख्य रूप से देखा जाए स्पेस सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट होगा, रोजगार कैसे बढ़ेगी, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए उसमें अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, ये सारे प्रोसेस जो है इसी कारण होगा। तो इसीलिए क्या होगा, यह फंड डेवलप की जा रही है, यही न्यूज़ था मुख्य रूप से। तो गवर्नमेंट इसमें मुख्य रूप से कितना देने के लिए बात किया है, 25 करोड़ रुपये, ठीक। तो यही सारी चीज़ें मैंने बताया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, या इसी को दिया गया है, यही मुख्य रूप से बनाया गया है एक नया कोष। इस नए कोष का नाम क्या है, इन स्पेस, ठीक है, इस नए कोष का नाम क्या है, इन स्पेस, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में पूरा बता दिया कि इन स्पेस है क्या, एक प्रकार का फंड है, कोष है, जो क्यों दिया जा रहा है आप समझ सकते हैं, एक बैकग्राउंड सपोर्ट दिया जा रहा है। और जो PPP मॉडल है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो वाला, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला, उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी मुख्य रूप से देखा जाए गवर्नमेंट दोनों का रोल रहता है, ठीक है, दोनों के शेयर्स रहते हैं। तो अब आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, अगर इन दोनों सेक्टरों को विभाजित करना हो
तो डिफिनीशन के हिसाब से किसे पब्लिक सेक्टर माना जाएगा और किसे प्राइवेट सेक्टर माना जाएगा। पब्लिक सेक्टर कौन होगा और प्राइवेट सेक्टर कौन होगा। देखिए पब्लिक सेक्टर वह होता है जहाँ पे शेयर जो है 50% प्लस शेयर अगर मुख्य रूप से गवर्नमेंट के पास है तो वह सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यानी मेजर पार्ट जो है, मेजर पार्ट ऑफ द शेयर जो है अगर गवर्नमेंट के पास है तो पब्लिक सेक्टर होगा। लेकिन अगर 50% प्लस नहीं है, 50% माइनस है शेयर गवर्नमेंट का उसमें, तो उस तरह का जो सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर, या पूर्ण रूप से निजी संस्था के द्वारा खोला गया है तो वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। अभी आप देखें भी होंगे बजट में था एफडीआई बढ़ाया गया जो। अच्छा, एफडीआई जो आता है दो तरह से होता है, एक तो गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल लेना जरूरी होता है और एक ऑटोमेटिक मोड से होता है। तो अभी आप देखे होंगे कि जो जीवन बीमा जो है मुख्य रूप से बीमा क्षेत्र है, उस बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा दिया गया। पहले 49% था, उसको बढ़ा के 74% किया गया, फिर 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ठीक है, तो यह कोर्स क्यों शुरू किया गया आपको समझ में अब आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पीछे बता दिया है इसका। तो ये इसका नाम क्या है याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस नाम है इसका। यह कोर्स नामक एक मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी अपनाने कोष नामक एक नया कोष का शुरुआत किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, तो इस फंड का नाम याद रखिएगा, इस फंड का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के नाम से एक नया फंड बना है, किस सेक्टर के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए बना हुआ है। ठीक ना, तो स्पेस सेक्टर के लिए बना हुआ है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे किस लिए। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, आगे अगर देखेंगे तो फंड स्टार्टअप और एमएसएमई की परियोजनाएं की लागत 60% तक और बड़े उद्योगों के लिए 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसमें कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट अपने तरफ से लगाएगी और कुछ प्राइवेट सेक्टर लगाएंगे, आगे आएंगे और दोनों मिलकर तब क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, तो इससे रिलेटेड था ये सारी चीज़ें। यह निधि जो था उसको याद रखिएगा। तो टीएएफ के साथ इन स्पेस का लक्ष्य परिणामों का एक विकसित, तो ये कौन कौन मिलकर बनाया है, इन स्पेस और टीएएफ मिलकर बनाया है। ठीक, और इस मुख्य रूप से इस फंड का नाम आप याद रखेंगे, ये फंड कौन सा था, इस फंड का नाम था टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। ठीक ना, एडॉप्शन फंड था। ठीक, तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। तो कैसा लगा आपको ये आर्टिकल, इकोनॉमी से रिलेटेड था, साइंस टेक से रिलेटेड था। जीएस पेपर 3 में आप ऐड कर सकते हैं जब मेंस आप लिख रहे हो, या किसी A4 साइज पेपर पे आप लिख लें, और मेंस के समय आपको जब साइंस टेक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही है खासकर यूपीएससी में। ऐसा इसलिए कि उपलब्धि जो अभी इसरो का देखा गया कि 100 सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया, इसके संदर्भ में आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको वहाँ पे एक A4 का जो साइज का पेपर होता है, वहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, और भी आगे जो स्पेस रिलेटेड जो है न्यूज़ जो था, आर्टिकल्स था, मैंने पीछे बताया भी है, उसको अगर एक जगह पे लिख लेंगे तो ये आपके मेंस के लिए एप्रोप्रिएट रहेगा जो टॉपिक लिखने वाला होता है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।